हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के इतिहास से चैप्टर 1, जिसका शीर्षक है कब, कहां और कैसे। इस वीडियो में फुल चैप्टर को समझेंगे। कैसे पता लगाएं कि कल क्या हुआ था। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं और फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे पिछले साल की स्मृति हो, यानी याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जानेंगे? तो इसी को जानने के लिए इतिहास का पढ़ाई करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी इतिहास के बारे में। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे उस समय लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे और फिर कौन कौन से गीत गाए जाते थे। अतीत यानी इतिहास की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका है इतिहास यानी अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढकर और उसको पढ़ना। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में इसका नाम हो गया मैन्युस्क्रिप्ट, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। यानी ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार की गई भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां जिनको कीड़ों ने खा लिया, बहुत सारी नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है, जो प्रायः मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां यानी मेडिसिन तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषयों की जानकारी यानी चर्चा मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग उस समय किया करते थे। और दूसरा तरीका है अतीत के बारे में जानने के लिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, अभिलेख से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें से राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए, शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को, यानी जो जीती हुई चीज होती है, उसका लेखा जोखा रखते थे अभिलेखों के द्वारा। इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी हुई इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों से प्राप्त की गई छानबीन तथा खुदाई से भी प्राप्त करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि इतिहास में अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति यानी पेड़ पौधे के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। बच्चों, इस तस्वीर को आप देखें। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का यानी बर्तनों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं साइड में एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। और आज जो हम लोग प्रयोग करते हैं सिक्कों का, वो इससे बहुत अलग है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे स्रोत कहा जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोतों से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम
धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह काम करते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उस समय लोग कहाँ रहते थे? तो कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व पहले पुरुष स्त्री सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस जैसे पशुओं को पालना शुरू किया, पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे और कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया जाता। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी हुआ करती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी वे लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अलावा व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला है। अपने देश का नाम कैसे हुआ? अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने हिंदोस तथा इंदोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक यानी 3500 वर्ष पूर्व पहले कृति ऋग्वेद में मिला करता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा।